हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन 9th फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। और इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें रेस्ट, मोशन और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशंस को भी देखेंगे और उसी के साथ साथ हम इसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेस्ट की बात करते हैं। सो व्हाट इज़ रेस्ट? रेस्ट क्या है? रेस्ट एक कंडीशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, मतलब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब उसके सराउंडिंग से वो अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो। इस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ रेस्ट। अब अगर इसको मैं आम अल्फाज में कहूँ कि मतलब रुकी हुई पोजीशन, और अगर मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं तो आपकी बुक में पेज नंबर 32 पर एक एग्जांपल मौजूद है और उसमें वो कहा जा रहा है कि सपोज़ करें कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं और आपके रूम में अगर हम बात करें कि आप एक जगह पर फिक्स हैं, मतलब आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करें। अब अगर हम बात करें सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग में छत मौजूद है, रूफ मौजूद है आपके रूम की, और इसी के साथ साथ आपके रूम की वॉल्स मौजूद है। तो ये क्या है? ये बेसिकली सराउंडिंग है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करें विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब आप एक फिक्स पोजीशन पे बैठे हुए। जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं एक फिक्स जगह पर बैठा हुआ हूँ और मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं कौन सी कंडीशन में हूँ? मैं इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हूँ। और इसी के साथ एक और एग्जाम्पल दूँ तो यूँ समझें कि आप एक बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, तो आपको मालूम है कि बस स्टैंड पर डिफरेंट बसेस जो हैं वो खड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और आप एक जगह पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं किसी बस का या कुछ भी वेट कर रहे हैं, तो आप एक जगह पर खड़े हुए हैं। तो बेसिकली आप कौन सी पोजीशन पे हैं? आप भी स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करें, आप एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ रेस्ट। उसके बाद सेकंड इज मोशन। मोशन क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट है रेस्ट के, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन में, मतलब वो मूव कर रही है और इसी के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जो भी उसके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उसके रिस्पेक्ट से वो अपने आप को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से कि सोचें कि आप एक जगह खड़े हुए हैं और आपकी तरफ एक बस आ रही है या आपसे दूर एक बस जा रही है। तो क्या हो रहा है कि आप एक जगह पर फिक्स हैं, लेकिन जो अगर हम बस की बात करें तो बस आपकी तरफ आ रही है, तो वो कौन सी पोजीशन में है? वो इन कंटिन्यूस मोशन की फॉर्म में है। और जब वो आपकी तरफ आ रही है तो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें भी तो चेंज हो रही है, मतलब सराउंडिंग जो है वो भी तो पीछे जा रहा है, वो भी तो चेंज हो रहा है। तो वो कौन सी कंडीशन में? मोशन की कंडीशन में। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, तो आप सोचें कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। जब आप ट्रेन में होते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रेन चल रही है, तो चलने से जब आप विंडो में देखते हैं तो आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए, ठीक है, और ट्रेन मूव कर रही है, मतलब कंटिन्यूस मोशन में है। लेकिन जब आप विंडो से देखते हैं तो वो तमाम चीज़ें जो स्टेशनरी हैं, जो रुकी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि एक दरख्त है, ट्री है, जो कि एक ज़मीन पर एक जगह पे फिक्स है, एक कार है, या जो भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें ज़मीन पर फिक्स हैं, तो उसे कहते हैं स्टेशनरी कंडीशन। स्टेशनरी इज़ बेसिकली रेस्ट कंडीशन का दूसरा नाम है। तो वो एक कंडीशन रेस्ट कंडीशन में, जब आपकी जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, तो जब आप विंडो से देखते हैं तो वो तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं? पीछे जा रही हैं, ठीक है। तो जब पीछे जा रही हैं तो वो क्या आ रहा है कि आपकी सराउंडिंग जो है वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेन जो है इन स्टेट ऑफ मोशन में है। तो इस कंडीशन को हम मोशन कहते हैं। और अगर हम बात करें मोशन की टाइप्स की, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। और बेसिकली मोशन और रेस्ट आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। और इन 3 टाइप्स ऑफ मोशन को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा कि 3 टाइप की मोशंस कौन सी हैं। जो और ये सवाल कि टाइप्स ऑफ मोशन तो आपसे आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, मैट्रिक बोर्ड के टाइप्स ऑफ मोशन को आप एक्सप्लेन करें। अब हम आते हैं काइनेमेटिक्स की तरफ। तो काइनेमेटिक्स का क्या मतलब है? काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है काइनीमिया, और काइनीमिया का मतलब है इन मोशन। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है कि ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम डील कर रहे होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, इस चीज़ की स्टडी को, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मोशन में है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। बट एक और पॉइंट याद रखिएगा, विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स और एजेंट कॉजिंग द मोशन। हम इसके अंदर ये चीज़ डील नहीं करते या ये चीज़ इसके अंदर नहीं सोचते कि कौन सी चीज़ है जो उसको मूव कर रही है। जैसे कि अगर एक कार है तो कार जब मूव करती है वो एक मोशन की स्टेट में है, तो उसको मूव कौन कर रहा है? इंजन मूव कर रहा है।
वो इंजन फोर्स लगा रहा है, तो हम उस इंजन के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन उस चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहा है जिस फोर्स की वजह से वो चीज़, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उस फोर्स को हम नहीं देखेंगे। विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स या विदाउट रेफरेंस टू द एजेंट कॉजिंग द मोशन, ये वो एजेंट, वो चीज, वो तीसरा ऑब्जेक्ट या वो तीसरी चीज़ जो क्या कर रही है, मोशन को कॉज कर रही है, हम उसको नहीं देखते। हम बस ये डील करते हैं काइनेमैटिक्स में कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो मूव कर रही है, मोशन में है, उसकी स्टडी को हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, पोजीशन को, कि पोजीशन क्या है, और उस ऑब्जेक्ट के मोशन को विद एट अ सर्टेन टाइम, इसमें टाइम भी हम देख रहे होते हैं, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, हम कॉज नहीं देखते। तो ये बेसिकली काइनेमेटिक्स है। अब अगर हम इन तीनों को अगर एक साथ इस टॉपिक की जो आपका चैप्टर है इसके नाम को देखें, सॉरी मैं इसीलिए बाद में आया क्योंकि मैं पहले ये टॉपिक्स आपको समझाना चाह रहा था ताकि फिर ही आपको ये पूरा नाम समझ आएगा कि इस चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन क्यों है। देखिए, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, और काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है कि हम उसमें स्टडी करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट मोशन में है वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी और आपको समझ आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू।